एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, अगर बात की जाए तो यहां पर दिल्ली में सर्विसेज डिपार्टमेंट ने जो इंगेजमेंट है फेलोज की, एसोसिएट फेलोज की, एडवाइजर्स, डिप्टी एडवाइजर्स, स्पेशलिस्ट, सीनियर रिसर्च ऑफिसर्स, कंसल्टेंट्स, इन सब की सर्विसेज को जो है वो तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रहे हैं कि ये एकदम गलत है, ये सर्विसेज का गलत जो है उपयोग किया जा रहा है और दिल्ली के एलजी को इसको करके क्या मिल जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको इमीडिएटली क्वैश कर दे। ये प्रतिक्रिया आती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो खुलासा होता है, कपिल मिश्रा जो बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि जो 437 नए सरकारी पद बनाए गए और उसमें लाखों रुपए की महीने की सैलरी जो है वो यहाँ पर दी गई, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। जैसे पहले भी जो खबर सामने आई कि बिना योग्यता के, बिना शैक्षणिक योग्यता के, बिना अनुभव के जो है इनको नौकरी दी गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से। और इनकी सैलरीज का अब खुलासा हो रहा है तो किसी की सैलरी 1 लाख रुपए महीना, किसी की सैलरी 2,65,000 रुपए प्रति महीना जो है वो यहाँ पर 1,25,000 रुपए प्रति महीना सैलरी, ये यहाँ पर जो है सैलरी दी जा रही है। और उसमें कितनी रेगुलेटरीज हैं इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया। और इसको लेकर के कपिल मिश्रा यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं कि इसमें जो है इन नियुक्तियों में आरक्षण को भी लागू नहीं किया गया, यानी कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का भी जो है हक यहाँ पर छीनने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। और इनकी केवल एकमात्र योग्यता थी, वो थी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होना, और अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सेट करवाने का काम दिल्ली सरकार में जो है यहाँ पर नियुक्तियों के नाते किया गया है। और इसीलिए जो है यहाँ पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो है इन सभी गैर कानूनी पदों को जो है समाप्त किया गया। इसी बीच आपको बता दें कि और भी खबर यहाँ पर आ रही है कि इसमें अगर बात की जाए जो 237 जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे पत्रकार भी हैं जिनको दिल्ली सरकार की तरफ से जो है एडवाइजर्स और फेलो के नाम पर जो है यहाँ पर तनख्वाह, सैलरी जो है वो सरकार की तरफ से दी जा रही थी। तो ये भी एक यहाँ पर फैक्ट जो है वो खुल करके सामने आया है। इसमें अगर बात करें तो इनकी भी जो यहाँ पर आप देखेंगे तनख्वाह जो है वो एसोसिएट फेलो को 75,000 रुपये महीना, फेलोज को 1,25,000 रुपये महीना, कंसल्टेंट को 1,25,000 रुपये महीना, एसआरओ को 1,25,000 रुपये महीना, एडवाइज़र को 1,45,000 रुपये महीना, एक और एडवाइज़र को 2,65,000 रुपये महीना जो है वो यहाँ पर सैलरी दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही थी। और इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये बार बार जो ये आरोप लगे कि किस प्रकार से इनको रखा गया, किस प्रकार से नियुक्ति देकर इतनी सैलरी पर रखा गया, क्योंकि आजकल के जो नौजवान हैं, शुरू में अगर बात करें तो किसी को 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 सैलरी से अगर कोई 4th क्लास का भी यहाँ पर जो है कर्मचारी अगर सरकारी नौकरी पाता है तो शुरुआती तौर पर 25 से 30,000 की उसको सैलरी मिलती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने आखिरकार ऐसे कैसे यहाँ पर इन लोगों को, जो बार बार ये कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को सेट करवा करके लगभग जो है 2.25 लाख रुपए महीने जो है सैलरी के हिसाब से इनको यहाँ पर रखा, ये चीज़ खुल करके सामने आ रही है। इसी बीच अगर बात की जाए तो और भी कई यहाँ पर खुलासे जो हैं ये इसको लेकर के किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक मनोज कुमार झा का भी जो है जिक्र हुआ है, वो दैनिक जागरण में जो है पत्रकार थे। फिर उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट को उन्होंने चीफ मीडिया एडवाइज़र के नाते ज्वाइन किया और उसके बाद 1.5 लाख रुपए सैलरी जो है वो हर महीने उठाई। और यही यहाँ पर अंकुर सिंह कह रहे हैं कि पब्लिक मनी से जो है इतनी सैलरी जो है उठा रहे हैं, लेकिन एजेंडा क्या चला रहे हैं? आम आदमी पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं, ट्रेंड्स चला रहे हैं, पॉलिटिकल पोस्ट चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्यों केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को पब्लिक मनी से, जो यहाँ पर पब्लिक मनी आती है, जो टैक्स से पैसा आता है, उससे अरविंद केजरीवाल पालन पोषण किसका कर रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं का पालन पोषण कर रहे हैं। उनको इन पदों पर रखा गया है, ये बड़ा खुलासा किया गया। और हाल ही में जो यहाँ पर 400 इन कर्मचारियों को जो निकाला गया, इन पर तत्काल प्रभाव से जो रोक यहाँ पर लगाई गई, उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो इसको लेकर के हमलावर हुई कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्यों इन लोगों का जो है पालन पोषण नहीं होने दिया जा रहा, क्यों इन पर जो है इस तरीके से जो है ये चीज़ की जा रही है। तो उसके बाद अब ये बड़ा खुलासा होना और उसमें पहले भी चीज़ें आना कि शैक्षणिक जो उनकी योग्यता है उसको क्यों नहीं ध्यान में रखा गया, क्यों यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ थी। अगर आप जानते हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी पर लगते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और तमाम चीज़ों को जो है वहाँ पर भरना पड़ता है। अगर उसमें एक भी त्रुटि होती है तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट है वो आगे पास नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर इतने ज़्यादा पदों पर, वो भी ऐसी जिनमें सैलरीज है
2.5 पौने 3 लाख रुपए महीने, 1-1 लाख रुपए प्रति महीने, तो उसमें किस प्रकार से यहाँ पर जो है उनको रखा गया, ये भी जो है यहाँ पर बड़ा सवाल बन करके सामने आ रहा था। हालांकि इसको लेकर के कुछ नहीं कहा गया अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से, लेकिन केवल और केवल ये जो आरोप हैं वो उल्टा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के ऊपर जो है वो यहाँ पर डाल दिए गए हैं। और ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आमने सामने हो। इससे पहले भी जो है कई बार ये हो चुका है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर के आमने सामने हो, चाहे वो फिर ऑर्डिनेंस का मुद्दा हो, उसको लेकर भी आमने सामने जो है नजर आए। लेकिन इसी बीच ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है और लोगों की तरफ से लगातार यही प्रतिक्रिया दी जा रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों, ये अपने आप को लगातार आम आदमी कह करके पोर्ट्रे करने वाले, तीसरी बार सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल इस प्रकार से जब पब्लिक मनी से, पब्लिक के टैक्स से जो है अपने कार्यकर्ताओं का पालन पोषण जो है वो करने का काम करेंगे, तो फिर कैसे जो है चीज़ें सही से आगे चल पाएँ। क्योंकि यहाँ पर कहा कुछ और किया जाता है, क्लेम कुछ और किया जाता है और उसके बाद सच्चाई जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर नज़र आ रही है। बहरहाल अगर बात करें आप लोगों को इसको लेकर क्या लग रहा है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि जो भी यहाँ पर आरोप आम आदमी पार्टी पर पिछले इतने महीनों से लग रहे हैं, उन आरोपों पर वो कुछ नहीं कहते हैं, उल्टा बार बार एक ही चीज़ कह देते हैं कि हम स्कूल सुधार रहे हैं, हम जो है मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। लेकिन जब इनके खुद के ही विधायक मंत्री जब यहाँ पर बीमार होते हैं तो वो उस मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाते बल्कि प्राइवेट जो है यहाँ पर अस्पतालों में जाते हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर हाल ही में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जो है वो यहाँ पर जांच के लिए कह दिया गया है। जो राजमहल का बड़ा खुलासा हुआ था, अपने आप को लगातार आम आदमी कहने वाले एफिडेविट भी अरविंद केजरीवाल ने दिया था, लेकिन उसके बाद जो खुलासा हुआ 10-10 लाख के टीवी उन्होंने लगाए, उसको लेकर भी जो है अब जांच हो रही है सीए यहाँ पर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की तरफ से। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो ये बड़ा खुलासा और ये फैक्ट चेक में जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि कैसे जो यहाँ पर 237 उसमें पत्रकार भी हैं जिनको यहाँ पर पैसा जो है यहाँ पर उसके नाम पर, एडवाइज़र के नाम पर, उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उनको अलग अलग पद दे करके रखा गया है। और ऐसे ही कुछ वाक़या मेरे को याद आ रहा है 2015 का, जब यहाँ पर ये सरकार बनी थी, उसके बाद एक FBU फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। उसमें कहा गया था पुराने यहाँ पर जो हमारे वेटरन पुराने जो रिटायर हो चुके हैं उनको वहाँ रखा जा रहा है। लेकिन उसमें भी किस प्रकार से जासूसी करवाने का काम जो है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से किया गया था। और उस समय भी मनीष सिसोदिया जो है वो उसको लीड कर रहे थे और अब उनके खिलाफ जो है यहाँ पर CBI जांच, क्राइम जो इसको लेकर के किया गया है, जो जासूसी जो यहाँ पर की गई है, जो पॉलिटिकल स्नूपिंग हुई है, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर जांच चल रही है। लेकिन लगातार ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये जो खुलासे हो रहे हैं, इसी के साथ अगर बात करें तो दिल्ली की जनता का भी जो पहले एक तरफा रुझान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ देखने को मिलता था, वो कहीं ना कहीं अब रुझान जो है वो तेज़ी से जो है हटता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब अगर बात करें तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव होंगे 2024 के, उसमें किस प्रकार से जो है इसका जो है रिप्लाई दिया जाता है दिल्ली की जनता की तरफ से। क्योंकि एक एक करके जो खुलासे हुए शराब घोटाले को लेकर के हो, उसके बाद उनके एक विधायक को जो है दोषी करार दिया गया यहाँ पर, और प्रिंसिपल को, महिला प्रिंसिपल को जो है यहाँ पर धमकाने के प्रयास में, उसके अलावा 2 यहाँ पर और विधायकों, उनको भी जो है कन्विक्ट किया गया एक बार जो है पुलिस थाने में जो है हिंसा भड़काने के लिए। तो लगातार ये आम आदमी पार्टी जो कह रही थी कि हम ईमानदार हैं, हम जो है यहाँ पर नया भारत बनाने आए हैं, लेकिन इतने कम समय के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी के खिलाफ आरोप निकल करके सामने आए हैं तो वो आम आदमी पार्टी सरकार है। अब देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस पर भी कुछ जवाब देंगे या फिर से गुगली जो है वो फेंक दी जाएगी केवल स्कूल और हॉस्पिटल के नाम पर। बहरहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए SDV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।